हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। अगर बच्चे आप भी क्लास 12th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएं, तो बस ये समझ लीजिए वीडियो आप ही के लिए है। हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ये सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। दूसरी बात, ये आपके NCERT के भी प्रश्न सम्मिलित हैं, तो इसमें आप कहीं से मात नहीं खाएंगे। और मैं एक बात फिर से बोल देता हूँ कि जो बच्चे सोचते हैं कि ये वीडियो ऐसे ही बना दिया गया है, तो वो कृपया मेरे नोट्स को एक बार अपने टीचर, अपने भैया, अपने दीदी, किसी के भी पास ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारे आपको 5 सितारों वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं बच्चों। 5 सितारों का मतलब समझ रहे हैं, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहले प्रश्न से, पहली अभिक्रिया से आपका प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये हेलो एरीन का सबसे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का पहला रिएक्शन है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड जैसे कि AFG, Hg2F2, CuF3 या SbF3 की उपस्थिति में गर्म करके एल्कील फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। यह अभिक्रिया स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड का, ठीक है, ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड जैसे AFG या H2F2 की उपस्थिति में गर्म करके एल्कील फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है और यह अभिक्रिया ही स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो एक बात याद रखिएगा, आपको इसमें से बस कोई एक रिएक्शन याद करना है। मैंने 2 रिएक्शन दिए हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की ओर। इम्पॉर्टेंट सेकंड रिएक्शन, देखिए मैंने इसमें एग्जाम्पल भी भर दिए हैं ताकि आपको, और देखिए इम्पॉर्टेंट स्टार भी बनाए गए हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरा है हमारा हुन्स डीकर अभिक्रिया। क्या बच्चों? हुन्स डीकर अभिक्रिया। अब ये हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या होती है, पहला समझ में आया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है? किसी एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड की धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्कील फ्लोराइड के निर्माण की विधि को ही हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आते हैं हम हुन्स डीकर अभिक्रिया पे। तो जब किसी वसी अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, जब किसी वसीय, ये वसीय अम्ल है बच्चों, जब किसी वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, तो ये वसीय अम्ल का सिल्वर लवण है और इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तो एक ऐसा ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है जिसमें वसी अम्ल की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला इसने कि जब किसी वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4, यानी कि CCl4 क्या होता है हमारा, क्या होता है CCl4? अभी मैंने आपको यहाँ बताया, जल्दी बताइए CCl4 क्या होता है। सर क्या मजाक कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत बढ़िया। तो CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है जिसमें वसी अम्ल की तुलना में एक कार्बन कम होता है। तो देखिए अगर आप रिएक्शन रट लेते हैं तो आप डिफिनीशन खुद दे पाएंगे। सर क्या अब इसमें भी हम याद करने से नहीं बच सकते? अरे बेटा अब कहीं नहीं बच सकते। अब ये सारे आपको जो इम्पॉर्टेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप अब इन्हें याद नहीं करते हैं तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे बच्चों, फिर आपकी अब कोई सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करा सकते हैं ना। अब आपके पेपर आकर तो लिख नहीं सकते हैं, तो देखिएगा ये चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट थी, 2 रिएक्शन इसमें भी हैं, आपको ये लिख लीजिएगा। चलिए
अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है, ध्यान दें यह अभिक्रिया केवल ब्रोमो एल्केन के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें क्लोरो एल्केन का निर्माण अत्यंत कम मात्रा में होता है तथा आयोडो एल्कीन का निर्माण संभव नहीं है। देखिए क्या बोला, आयोडो एल्कीन का निर्माण तो संभव नहीं और क्लोरो एल्कीन बहुत कम मात्रा में होता है, तो उपयुक्त किसके लिए है, ब्रोमो एल्केन के लिए। तो जितनी भी चीज़ें थी सब आपको इसमें नोट करके डाली गई हैं। अब देखिए आपका तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है क्या, वुड्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, वुड्ज अभिक्रिया। अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सर ये वाला रिएक्शन जो है बस हम इसे लिखकर एग्जाम में नहीं छोड़ सकते, क्या ये लिखना जरूरी है बच्चों, ये भी एक एग्जाम्पल भी, आप चाहें तो ये भी लिख दें, ये लिख दें या ये लिख दें, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। 2-3 रिएक्शन इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको जो आसान से याद हो जाए, जो आसानी से याद हो जाए आप उसी पर ध्यान दें। तो चलिए फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, वुड्ज अभिक्रिया की ओर। तो हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके सममित एल्केन्स कार्बन की सम संख्या वाले बनाते हैं, यह अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला सर, तो सुनिए यहाँ से, हेलो एल्केन शुष्क, देखिए ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वी 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 आई एम पी अभिक्रिया है। पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं पढ़ा देता हूँ एक बार कि हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या हेलो एल्केन की बात कर रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति की बात कर रहा है, में सोडियम के साथ क्रिया करके सममित एल्केन कार्बन की सम संख्या बनाता है, यह अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह आपका बन गया यहाँ पे सममित एल्केन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सब में बना हुआ है, तो ये आपकी अभिक्रिया कहलाती है, वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, ये अभिक्रियाएं हर एक साल पूछी जाती हैं, और देखिए जितनी भी अभिक्रियाएं मैं आपको कराया हूँ ये ऐसे ही बोली जा सकती है कि एल्केन से सममित एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको वुड्ज अभिक्रिया नाम नहीं दे देगा, बोल देगा कि एल्केन, हेलो एल्केन से सममित एल्कीन प्राप्त कीजिए। तो आपको याद रखना रहेगा कि वुड्ज अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन से सममित एल्कीन बनता है। तो ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछे आपको करना यही होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक न रखें बच्चों, इसमें कोई शक न रखें। अच्छा देखिए अब सर ये क्या है, तो ये है आपका बेटा चौथा रिएक्शन। अब इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो डाइओजोनियम, या देखिए आप ये अगर देखिए इसमें 2 डिफिनीशन है, एक ये है एक ये है, ये एनसीईआरटी वाला डिफिनीशन है, ठीक है, और ये अदर बुक से डिफिनीशन है, तो जो आपको अच्छा लगे वो डिफिनीशन आप पढ़ सकते हैं। और 2 एग्जाम्पल दिए हो जिसमें से आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिए मैं ये पढ़ता हूँ, डाइओजोनियम लवण ये की क्रिया CCl2 तथा HCl या CuBr तथा HBr के साथ कराकर क्लोरो एरिन्स तथा ब्रोमो एरिन्स का निर्माण किया जा सकता है, यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो एकदम सिंपल सा था कि किसके साथ करवाना है अभिक्रिया, CuCl2 तथा HCl या CuBr तथा HBr के साथ कराना है, ठीक। तो अब सर जी ये दिखा दिए आप, अब ये दिखाइए, तो ये देखिए अब ये पढ़ लीजिए, ये भी, जब ठंडे जलीय अम्ल में घुले तथा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाइओजोनियम लवण बनता है। ताज़े बने डाइओजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन पर डाइओजोनियम समूह Cl तथा Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, ये नहीं को आप दोनों लिख देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद 2 आपका है, फिर और ये इस चैप्टर के आपके सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हैं समाप्त हो जाएंगे बच्चों। तो बाल सीमैन अभिक्रिया, तो बाल सीमैन अभिक्रिया क्या है, तो उपर्युक्त प्राइमरी एमीन की क्रिया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट
नहीं है, लेकिन इसको नोट किया गया है, तो शायद ये प्रीवियस ईयर में आया होगा, इसलिए इसको नोट किया गया होगा। ये बाई चांस आ जाता है बच्चों, ये हमेशा नहीं आता, लेकिन और सब जो थे वो हमेशा वाले थे, ठीक है। तो उपयुक्त प्राइमरी अभिक्रिया एमीन की क्रिया इतने 273 केल्विन ताप पर सोडियम नाइट्रेट तथा क्लोरोबोरिक अम्ल CbF4 के साथ कराने पर डाईओजोनियम टेट्राफ्लोराइड की प्राप्ति होती है तथा इसकी ताप देने पर फ्लोरोएरिन्स की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया बाल्ज सीमैन अभिक्रिया कहलाती है। इसका बच्चों आप देखेंगे ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी जो प्रश्न हैं जो हर एक साल नहीं आते हैं लेकिन कभी कदार आ जाते हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको आप 3 रिएक्शन दिए गए हैं, ये तो 2 रिएक्शन सॉरी दिए गए हैं, ये इसी का पार्ट है, ध्यान दे दें, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये बच्चों इसी का पार्ट है, ध्यान से देखिए, और ये एक अलग है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि सर हम कौन सा करें, तो आप ये वाला रिएक्शन करिएगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन थोड़ा सटीक है, ठीक है, देखने में देखिए आपको टाइम भी कम लगेगा, उसमें फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, सेम फिटिंग अभिक्रिया वही है बच्चों जो अभी हम लोग हेलो एल्केन में वुटज अभिक्रिया पढ़े ना, वुटज फिटिंग अभिक्रिया, तो वो वुटज अभिक्रिया पढ़ा, यहाँ पे हम फिटिंग अभिक्रिया पढ़ेंगे। वो जो काम हेलो एल्केन में करता था ये वही हेलो एरीन में पड़ेगा, तो ये सेम टू सेम, इसको ध्यान दीजिएगा। जब किसी हेलो एरीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वहाँ पे हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते थे, इसमें भी हेलो एरीन की क्रिया शुष्क पर सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा डाई एरिल की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो आप देखेंगे तो ये सेम टू सेम वही है वुटज अभिक्रिया वाला रिएक्शन। इसमें देखिए Cl की जो एरीन है इसकी क्रिया सोडियम से करवाया गया, तो ये देखिए डबल, ये R जो था ना वहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया गया है, तो ये आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो ये आपका सटीक एग्जाम्पल है, आप इसी वाले कीजिएगा, इसको मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सटीक एग्जाम्पल है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, अब जो हमने पढ़ा ना वुटज अभिक्रिया और एक पढ़ा हमने फिटिंग अभिक्रिया, देखिए कितनी ईजी हैं, बस आपको इन चीज़ों को समझना होगा। वुटज अभिक्रिया पढ़ा, फिटिंग अभिक्रिया पढ़ा, इसी से मिलकर ये बना हुआ है वुटज फिटिंग अभिक्रिया। तीनों में से कोई ना कोई हर एक साल आ जाएगा, तीनों सेम है लेकिन आता हर एक साल है। अब ये आएगा वो आएगा वो आएगा, 100% सातों सेट में से आपके में कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, 2 नंबर दे देगा। है सेम चीज़, सबसे इजी है इस चैप्टर का, तो इसको हम क्यों ना पढ़े भाई, एकदम पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं वुटज फिटिंग अभी क्या क्या कहता है। अब देखिए इसमें वुटज भी है और फिटिंग भी है, तो वहाँ पे हेलो एल्केन की बात कर रहा था और फिटिंग अभिक्रिया में एल्कीन की बात कर रहा था, हेलो एरीन की, तो इसमें दोनों जोड़ देगा, हेलो एल्केन भी और हेलो एरीन भी। देखिएगा किसी हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्कील हैलाइड यानी हेलो एल्केन के ईथरीय विलयन में यानी कि ईथर की उपस्थिति में के साथ कराने पर हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु एल्कील समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुटज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग बेंजीन के उच्च समजात बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए आपका एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन है, ये देखिए आपका मैं दिखा देता हूँ, ये आपका हेलो एरीन है और यहाँ पे सोडियम है और ये देखिए आपका हेलो एल्केन। जब ये क्रिया किया, जब ये क्या किया, क्रिया किया, तो अब क्या बन गया, तो ये देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये देखिए ये जो आपका एरिल समूह था ये किससे जुड़ गया, ये एल्केन समूह से जुड़ गया, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन मिल गया और ये NaCl बन गया। तो दोनों में भी यही सेम अभिक्रिया होती थी। तो ये तो 6 रिएक्शन मैंने आपको बताया, जिसमें से ये तो भैया एकदम 3 तो सेम ही है। और ये भैया देखिए अब आ गया आपका एक्वाजेंडर जेटसेफ का नियम। ये भैया देखिए, अरे भाई साहब इसको तो छोड़ मत दीजिएगा, इसको ये नियम तो छोड़ मत दीजिएगा। जितने भी इसमें ऐड किए गए ना, मैं बता रहा हूँ, कोई भी आप छोड़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम पेपर में हमको याद करेंगे और पछताएंगे। एग्ज़ाम पेपर में गुरुकुल को आप याद करेंगे और पछताएंगे। तो इससे बढ़िया आप ये पढ़ लीजिए। इस नियम के अनुसार 10 पेज में से मैं आपको बस 3 पेज पढ़ा रहा हूँ, समझ सकते हैं इसकी महत्वपूर्णता कितनी होगी। इस नियम सेटजेफ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणु पर
एल्कील समूह की संख्या अधिक होती है। सेटजेफ का नियम क्या कहता है कि विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणु पर एल्कील समूह की संख्या अधिक होती है। ये हमारे सेटजेफ का नियम कहता है। ये उसका उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण भी बोलता है सेटजेफ का नियम बताइए तथा उदाहरण लिखिए और 3 नंबर लेके जाइए। तो आप 3 नंबर छोड़ने वाले बच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि आप गुरुकुल के छात्र हैं। अब हम बात करने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया के बारे में। इसे हम विलोपन अभिक्रिया या इसे हम विहाइड्रोजीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पूरा पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। विलोपन अभिक्रिया, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। इसके परिणाम रूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूँकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, अतः इसे सामान्यतः बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोजीकरण अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए इसका यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपकी देखिए, ये हो गए आपके रिएक्शन कंप्लीट बच्चों, ये हो गया आपके रिएक्शन कंप्लीट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किसका? ऑर्गेनिक का। और भी अगर कुछ चीज़ें इससे संबंधित आती हैं तो आपके तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी तक उसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। और भी चीज़ें आएंगी तो अपलोड की जाएंगी। साथ में अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मिलते रहें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस हमारे इस नंबर पर 9532060199 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप ज्वाइन लिख कर भेज दें, तब हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे वो सेंड करते रहेंगे। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको इन सारी अभिक्रियाओं पर कोई भी डाउट हो कि ये पेपर में आते हैं कि नहीं, तो कोई भी साल का आपको पेपर मिले उठा कर देख लें, या किसी भैया दीदी से, किसी मास्टर से, किसी टीचर से, किसी से भी पूछ लें। मैं बता रहा हूँ, इसको तो छोड़ के बच्चों मत जाना, इसको छोड़ के मत जाना। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।